नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज और मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। बहुत धन है। एक बार फिर हम गुरु जी के दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार होकर आ गए हैं। आज कमांडर शर्मा अंकल जी की बुक का 18वां सेशन है और धीरे भट्ट आंटी जी इसको रीड करेंगी। ओवर टू यू धीरे आंटी। जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी को नमस्ते, उनके कमल चरणों में नमन। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हर उस चीज का जो आप देते हैं, हर उस चीज का जो आप नहीं देते। सुरेश अंकल नमस्ते, जय गुरु जी। आपकी सारी टीम को शुक्राना, आपको शुक्राना। सारे श्रोतागण, गुरु परिवार के प्यारे प्यारे सदस्यों को, जो गुरु जी ने हमें नवाजा है इस गुरु परिवार से। और कमांडर अंकल नमस्ते, जय गुरु जी। वेरी वेरी वार्म वेलकम। फीलिंग वेरी वेरी ब्लेस्ड टुडे। वो गुरु जी कहते हैं ना, स्पेशल ब्लेसिंग्स, आज वैसा फील हो रहा है। जैसे आप कहते हैं सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। सच में इस सत्य के साथ, इस तथ्य के साथ ही जीवन बसर हो रहा है। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और जो भी मुझसे भूल चूक हो जाए, गुरु जी, सुरेश अंकल, आप और आपकी टीम और कमांडर अंकल, प्लीज 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 मुझे बख्शिएगा, क्षमा कीजिएगा। आपका बहुत बहुत थैंक्स अंकल कि गुरु जी की ब्लेसिंग से जो ये सुंदर सा ग्रंथ माध्यम बन रहा है कि हम जैसे मैले बर्तन तैयार हो सकें इस दिव्य आशीर्वाद के लिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, अपनी कोशिश रहेगी, बाकी कृपा गुरु जी की। आज के पृष्ठ हैं 76 से 79, सो 76 to 79, और अध्याय का शीर्षक है संबंध। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु जी के आशीर्वाद के योग्य बनने की प्रक्रिया को अगले स्तर पर ले जाना मानो एक अलग ही रास्ता तय करना है। कमांडर अंकल, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज इस प्रक्रिया के कुछ पहले पहले कदम, स्टेपिंग स्टोन्स के बारे में बताएं। आंटी जी, अलग से कुछ बताने के लिए नहीं है। हम लोगों की जो महाराज के चरणों में जो अनुभव रहे हैं, वो ही एक तरीके से इंक्रीमेंटली गुरु की ओर लेके जाते हैं। कैसे जाते हैं हम लोग तय नहीं करते, महाराज के ऊपर छोड़ना होता है। और मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल काम यही है, और ये महाराज की कृपा से हो जाता है। तो गुरु के आशीर्वाद होने के लायक तो हम केवल गुरु के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं, और उसकी तो कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन हाँ, रास्ता तय करना है और वो गुरु तय कराते हैं, और उसमें ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो जो महाराज बोलते थे। और उसमें क्या बोलूंगा, जैसे महाराज आपको रखें वैसे रहें। गुरु महाराज से मांगे नहीं, महाराज को माने और उनके हुक्म में रहें। क्या बोलूंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ बोल सकता। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये गुरु महाराज तो गूंगे का फल है। आप खाएंगे तो आपको स्वाद पता चलेगा, आप किसी दूसरे को नहीं बता सकते। जी आंटी जी। थैंक यू अंकल। संगत गुरुजी को अपने जीवन के प्रमुख अवसरों पर निमंत्रित करती थी ताकि वो अवसर गुरुजी की दिव्य मौजूदगी से सौभाग्यशाली हो जाएं और गुरुजी के साथ आई सारी शुभता उनमें समा जाए। जब उनके बच्चों की शादियां होती तो भगत पहला निमंत्रण महाराज को देते और कुछ अतिरिक्त निमंत्रण पत्र भी महाराज को देते ताकि गुरुजी अपनी मर्जी से उन्हें संगत में बांट सकें। गुरुजी महाराज के हाथों मुझे अपना पहला निमंत्रण मिलने में थोड़ा वक्त लगा। मुझे एक अलग तरह की यात्रा करने का निमंत्रण मिला। यात्रा थी होशियारपुर, पंजाब जाकर एक अनुयायी के घर विवाह समारोह में शामिल होने की। मैं उत्साहित था। मैंने सोचा कि पहले मैं विवाह में सम्मिलित होऊंगा,
फिर जालंधर मंदिर जाकर माथा टेकूंगा। रात को वहीं रुककर अगले दिन दिल्ली लौट आऊंगा। मैंने जालंधर मंदिर के बारे में सुना था कि महाराज के दरबार में दाखिला पूरा होने के लिए जालंधर के मंदिर में एक बार मत्था टेकना आवश्यक था। जय गुरु जी अंकल। जी अंकल। अंकल, जालंधर मंदिर का जैसे ही सामने आया पॉइंट, जी अंकल। इससे संबंधित मैं वही जानना चाहता था कि आपके जालंधर मंदिर के में गुरु जी महाराज के दर्शन संबंधित कुछ आपके एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर कर सके तो। अंकल, अलग से ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जब पहली बार मैं वहां गया तो जी एक अलग तरीके के वाइब्रेशन से, जैसे अपने बड़े मंदिर में है, और ऑरा अलग है। जालंधर मंदिर जालंधर का मंदिर है, बड़ा मंदिर बड़ा मंदिर है, कंपैरिजन नहीं है। दोनों अतुलनीय है, अद्वितीय हैं, लेकिन है गुरु महाराज के। और वहां से शुरुआत हुई थी। तो मेरा इंटरेस्ट, और दूसरी बात कि उस समय में हम बड़े मंदिर में केवल फंक्शंस के लिए जाते थे, साल में 2 बार, महाराज के जन्मदिन पे, महाशिवरात्रि पे, और कभी सेवा हो गई तो चले गए, साफ सफाई करनी हो तो चले गए। और जालंधर मंदिर तो कभी जाना ही नहीं होता था। तो एक तो बात बहुत कम होती थी संगत में आपस में, लेकिन जब होती थी तो कुछ इसी तरह की बात होती, गुरु महाराज से रिलेटेड। यहाँ वहाँ की नहीं होती थी, ये कौन है, ये क्या कर रहा है, कहाँ से आया है, क्या जाएगा। तो एक तरीके से कहूँ कि आपने एक शब्द सुना था भाई हरबंस जी का, जिसकी व्याख्या में उन्होंने संगत के प्रकार बताए थे, कुछ ठीक से मुझे याद नहीं, लेकिन ऊंघे चूंगे सूंगे डूंगे, उस तरह के जो 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 एक सब देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ से पहन के आया है, कहाँ बैठा है, कैसे महाराज को देख रहा है, किससे महाराज बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, मुझसे क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको तो ऐसे कर रहे हैं, मुझको ऐसे कर रहे हैं। कुछ आते हैं जो सो जाते हैं, और कुछ आते हैं जिनका कनेक्शन बन जाता है। तो सब तरह की संगत है, लेकिन उस जमाने की जो संगत थी ना, वो कनेक्शन वाली वैरायटी की थी ज्यादातर। न तो कोई किसी से बात करता था, ना किसी को बात करने की फुर्सत होती थी। बस महाराज, संगत और डिवाइन एनवायरमेंट। तो संगत में बाहर की तरफ जैसे हलवा प्रसाद लिया, बाहर जाके खाया, खा के वापस आए। तो जब बाहर खा रहे हैं और हम सब साथ में खड़े हैं, तो बाहर थोड़ी बातचीत हो जाती, और जी उस बातचीत के दौरान ही ये एक संगत से पता चला कि महाराज का एडमिशन पूरा होने के लिए एक बार आपको वहां भी जाना चाहिए। अब हमारे यहाँ कहते हैं हमें तो इशारा चाहिए था, भाई जाना है। अब ऐसे जा नहीं सकते, परमिशन नहीं है। तो सोचा जब जाएंगे तो मथा टेक लेंगे। और जैसे ही मुझे पंजाब का ये शादी का इनविटेशन मिला, मेरे मन में दो बात आई। एक तो ये बहुत एक्साइटिंग बात थी कि मैं भी महाराज की संगत को रिप्रेजेंट करूंगा जी शादी में, और दूसरा, जलंधर होते हुए जाऊंगा या होते हुए आऊंगा, लेकिन मथा एक बार वहां भी टेक लेता। बेहद खूबसूरत महाराज का मंदिर, थोड़ा सा छोटा, मगर पूरे वाइब्रेशन से भरा हुआ। वही खुशबू, वही ऑरा, वही महाराज, और वो फील कि महाराज यही है, आसन पे है। जो फील आज भी आती है, और हर उस समय आती है जब महाराज आपको याद कराना चाहते हैं, मैं यही हूं आपके पास। तो उसकी अपनी खूबसूरती, और थोड़ा सा जैसे मौका मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गया हूं, तो बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं। जी अंकल।
महाराज भी कहा करते थे कि पंजाब की संगत से उनको बहुत ज्यादा लगाव है एज कोई कम्पेयर शक टू नहीं, अदर, है ना। कोई शक और नहीं। पंजाब में जलंधर की जो संगत है, उनके लिए तो काफी संगत के मुंह से ये संघर्ष सुनी है कि वो बहुत प्यारी संगत लगती थी महाराज को। अंकल मेरे हिसाब से, और ये सुनी हुई बातें हैं, ये मैंने महाराज के श्रीमुख से नहीं सुनी है। अ, एक तो ये मैंने सुना कि महाराज दिल्ली में इतने खुश नहीं रहते थे जितने महाराज पंजाब में खुश रहते थे। तो पंजाब के बारे में कुछ है जो महाराज को बहुत प्रसन्न करता था। तो ऑब्वियसली पंजाब के बारे में, पंजाब की संगत और संगत ऐसी, तो महाराज वहां जाके खुश रहते। एक तो ये सुना। और दूसरी बात ये सुनी कि गुरु महाराज नंबर वन, अगर जैसे मुझे किसी ने सुना कि किसी से कि महाराज ने जैसे संगत को रेट किया ना, तो उसमें दो ही संगत रेट की गई इनका, पंजाब नंबर वन और गुड़गांव नंबर टू। बिल्कुल सत्य है आपने। तो मैं माफी चाहता हूँ, कल दिल्ली का उसमें जिक्र नहीं है जी। जी अंकल, वो दिल्ली वालों को तो गुड़गांव की संगत में शामिल करने का न्योता भी नहीं भिजवाते जी थे वो। जी बिल्कुल। जी, ओवर टू यू दीजा आंटी। थैंक यू हाँ अंकल। जी। निमंत्रण पत्र अवश्य ही बहुत सारी संगत को दिए गए थे, पर विवाह स्थल पर पहुंचने वाला मैं पहली संगत था। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उपस्थित लोग मुझे बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं दिल्ली से आया हूं और मुझे महाराज ने भेजा है, वो सब कहने लगे कि गुरुजी आ गए हैं। मैंने सब तरफ देखा कि क्या महाराज सच में आ गए हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं था। वो सब इसी बात से आनंदित थे कि गुरुजी ने अपनी संगत को भेजा था। वो मुझे गले लगा रहे थे और मेरे साथ एकदम शाही मेहमान जैसा व्यवहार कर रहे थे। सब कुछ पहले मेरे लिए परोस रहे थे। मेरा ऐसा शानदार स्वागत हुआ जैसा ना पहले कभी हुआ था और ना ही बाद में कभी हुआ। तब मुझे समझ में आया कि मैं गुरुजी की संगत का हिस्सा हूं और उस समारोह में मैं अपने गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। दिल्ली से आई अकेली संगत होने के कारण वहां मेरा उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया था। अंकल, ओवर टू यू। आंटी जी, पहली बात तो ये कि एक अलग तरह का सेंसेशन था टू रिप्रेजेंट योर गुरु। अपने गुरु को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप अकेले हैं, तो ये बहुत एक तरीके से, एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फील थी, हो रही थी, बहुत एक्साइटमेंट था और बहुत अजीब सा भी लग रहा था। इतना भाव मुझे मैंने अपने खुद को नहीं दिया आंटी, जितना भाव वहां पे मुझे संगत से में मिला। सब लोग बोले गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। मैंने चारों तरफ देखा, सचमुच में तो नहीं आ गए, और मैं ही यहाँ पे खड़ा हूँ जिसे नहीं पता है महाराज आ गए। तो देखा नहीं, वो सब मुझे देख रहे थे और मेरे पास आके बैठ रहे थे, गले लगा रहे थे। अंकल आप यहाँ बैठो, अंकल आप क्या खाओगे, आप कहाँ से आए, कैसे आए, कोई तकलीफ तो नहीं। एक तो पंजाब की हॉस्पिटैलिटी अंकल आंटी वो वैसे ही स्पेशल है। करेक्ट। तो ऊपर से आप गुरु की संगत है, स्पेशल इनवाइटी है, और फिर मैं जहां बैठा, चारों तरफ गोल सर्किल बना के बैठ गए और हमसे पूछने लगे आप बताइए, महाराज के बारे में बताइए, अपनी सत्संग शेयर कीजिए। और अ, हम तो शुरू होने में कितनी देर लगनी थी, तो जो जो महाराज के चरणों में अनुभव किया वो थोड़ा थोड़ा बताने लगे। लेकिन एक चीज जो याद रही वो आज तक याद है, हम सब गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, और चाहे हम, और ये रिप्रेजेंटेशन आंटी केवल मंदिर में हो, जब सत्संग में बैठे हो तब नहीं है। आप तो हर समय गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी मोटे तौर पे कहूं तो जब आप कार चला रहे हैं और आपकी कार के पीछे गुरुजी लिखा हुआ है, तो आप शीशा नीचे करके आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, आप रूड नहीं हो सकते, बिकॉज ये संगत की कार है, गुरु जी की कार है, आप उसमें बैठे हैं। आप जहां भी हैं आप गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका कंडक्ट, चाहे संगत की तरह से, चाहे सेवादार की तरह से, चाहे आम नागरिक की तरह से, चाहे अपने घर में अपने परिवार के साथ, अपनी आंटी के साथ,
अपने अंकल के साथ, अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ। आपको तो हर समय गुरु की संगत की तरह से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि ये ना हो जाए गुरु की संगत ऐसी होती है, बल्कि ऐसे हो गुरु की संगत ऐसी होती है, सो हर समय लोग देखें और कहें कि ऐसी संगत है तो गुरु कैसा होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके व्यवहार से लोग आपके गुरु की तरफ उंगली उठाएं, ये संगत है। ऐसे नहीं हो सकता और होना नहीं चाहिए। तो ये जिम्मेदारी हम सब पे उस दिन से आ जाती है जिस दिन आप अपने आप को गुरु की संगत। और यही फर्क है जब गुरु जी कहते हैं ना कि संगत एक मुट्ठी भर और भीड़ ज्यादा। ये भी मैंने सुना था महाराज के मुंह से नहीं, सीनियर जो हमारे संगत थे, कि गुरु महाराज कहते थे संगत तो मेरी एक थोड़ी सी है। तो बहुत सारी चीजें डिफ्रेंशिएट करती हैं गुरु की संगत से और भीड़ में, मगर उनका कंडक्ट सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करता है कि ये संगत है कि नहीं। गुरु की संगत कुछ भी गलत नहीं करती, गुरु की संगत धोखा नहीं देती, गुरु की संगत निंदा नहीं करती, गुरु की संगत सहन करना जानती है, गुरु की संगत अपमान को भी हाथ जोड़ के स्वीकार करती है, और गुरु की संगत सम्मान को भी हाथ जोड़ के स्वीकार करती है। गुरु की संगत ना सम्मान में बहुत खुश होती, ना अपमान में बहुत दुखी होती, उसके लिए दोनों प्रसाद है। जैसे आपने शुरू में आंटी जी कहा कि गुरु का शुक्राना उन्होंने जो दिया और जो नहीं दिया, और इसको और डिवाइड करें तो जित दिया उसमें जो अच्छा दिया वो भी, और जो अच्छा नहीं दिया वो भी। तो आंटी, गुरु की संगत तो गुरु की संगत है, और अपने मन में आप कैसे भी हैं, लेकिन आप अपने गुरु को ऐसे रिप्रेजेंट करें कि लोग देख के कहें भाई ऐसी संगत है, तो ऐसे गुरु के पास तो चलना चाहिए, गुरु के दर्शन तो करने चाहिए, मंदिर में तो आना चाहिए। बिल्कुल। और जहां भी जो भी इस तरह का व्यवहार करे जो गुरु की संगत के और गुरु के सेवादार होने के लायक ना हो, तो आप समझो कहीं ना कहीं गुरु महाराज उसको अप्रूव नहीं करते, करेंगे नहीं। वो दयालु हैं, वो बहुत ज्यादा जैसे मैंने शुरू में कहा था, महाराज का जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये रिफॉर्मेटिव है, प्यूनिटिव नहीं है। महाराज सजा नहीं देते, आपको सुधारेंगे जरूर, लेकिन आप ऐसा भी क्यों करें कि महाराज को सुधारना पड़े। जी आंटी। थैंक यू अंकल। कुछ समय के पश्चात मैंने दिल्ली से आए एक अन्य संगत शिव अंकल को देखा। वो अपनी बेटी के साथ आए थे। हमने अपने अपने सत्संग सबको सुनाने शुरू किए और गुरुजी की बातों में बाकी सब कुछ भूल गए। शिव अंकल होशियारपुर से दिन के 2 बजे तक निकलना चाहते थे ताकि बस से लुधियाना जाकर वहां से ट्रेन पकड़कर दिल्ली जा सके। शिव अंकल सत्संग करने में इतना खो गए कि एक वक्त मुझे लगने लगा कि शायद उनकी ट्रेन छूट जाएगी। मैंने शिव अंकल को याद भी कराया कि उनकी 2 बजे वाली बस छूट सकती है। जवाब में उन्होंने विश्वास से भरी एक बात कही, दिल्ली पहुंचाना उनकी नहीं बल्कि गुरुजी की जिम्मेदारी है। वो गुरुजी ही हैं जो सुनिश्चित करेंगे कि वो ट्रेन पर चढ़ जाएं, इसलिए वो अपना पूरा सत्संग सुना कर ही जाएंगे। गुरुजी में संगत का इस तरह का इतना विश्वास मैं पहली बार देख रहा था। कमांडर अंकल। आंटी जी, जैसे मैं कह रहा था कि गुरु की संगत को देख के आपको गुरु का एहसास हो, संगत ऐसी होनी चाहिए, और शिव अंकल को देख के मुझे वही फीलिंग आई, एक दिन में इनके जैसा डिवोटी बनूंगा, ये फीलिंग मेरे मन में आई। संगत ऐसी होती है और मैं कैसा हूं, तो मुझे ऐसा बनना है, ऐसा विश्वास। और फौजी था
जैसे उन्होंने एक बार बोल दिया कि मुझे 2 बजे की ट्रेन पकड़नी है, तो वो तो भूल गए, लेकिन मेरे अंदर क्लॉक चालू हो गई। अब मेरी जिम्मेदारी हो गई कि अंकल को 2 बजे की ट्रेन, 2 बजे वाली बस पकड़वानी है, ताकि वो उस ट्रेन को ले सके जो बस उन्हें पकड़ाएगी। अब थोड़ी थोड़ी देर में मैं घड़ी देखूं और अंकल टेक ऑन ओवर दी सत्संग पार्ट। वो मुझसे पहले से जुड़े थे, महाराज के बारे में उनके अनुभव बहुत गहरे, इसलिए मुझे भी सुनने बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मैं घड़ी की तरफ देख रहा था। और वो बिटिया के साथ आए थे, तो मुझे और एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई साहब आप टाइम से निकले। तो मैं उनको टोकू, बोले रुको अंकल मुझे सत्संग सुनाने दो। फिर फाइनली मैंने एक टाइम पे कहा, मैंने कहा अंकल अब आपकी बस छूट जाएगी। तो मुझे कहते अंकल ये मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं, ट्रेन को पकड़वाना गुरु महाराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं सत्संग सुनाकर ही जाऊंगा। मानने और मांगने वाले का फर्क, ये मानने वाली संगत, सुनाकर ही जाऊंगा। और फिर मेरे पास कहने को कुछ नहीं रह गया था। फिर मैंने चुप बैठा रहा, और जब सब कुछ हो गया और मुझे लगा बस तो छूटेगी, मैंने रिक्वेस्ट भी की अंकल मेरे साथ चलो, जलंधर चलते हैं। मैंने एक रूम बुक करा हुआ है होटल में पास में ही, वहां जाएंगे, जलंधर मंदिर में मत्था टेकेंगे, लंगर करेंगे, अगले दिन चलेंगे। बोले नहीं मुझे आज ही जाना है। कंटिन्यू करो अंकल। जी आंटी, जी आंटी। शिव अंकल विवाह स्थल से निकलते समय ही निर्धारित समय से 15 मिनट पीछे थे। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वो मेरे साथ जलंधर चलें, जहां मेरा कमरा बुक करवाया हुआ था, और अगले दिन हम साथ साथ दिल्ली वापस जा सकते हैं। उन्होंने ये कहकर कि वो उसी दिन वापस जाएंगे, मुझे मना कर दिया। जैसा तय था मैं जलंधर गया, मंदिर में मत्था टेका और अगले दिन गुड़गांव लौट आया। जब मैं अगली बार शिव अंकल से मिला तो मैंने उनसे उनकी वापसी की यात्रा के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि होशियारपुर से लौटते हुए उनकी बस का टायर पंक्चर हो गया था, जिसकी वजह से उनको लुधियाना के लिए और भी देर हो गई। बस चालक ने 2 बार टायर को जांचा, हल्का सा दबाकर देखा और टायर को बदले बिना धीरे धीरे बस चलाकर जाने का फैसला किया। बस वाले ने उन्हें लुधियाना रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूर ही उतार दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक ऑटो लेकर स्टेशन जाना पड़ा। अब तक ट्रेन छूटने के निर्धारित समय से अंकल काफी लेट थे। शिव अंकल ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। उन्होंने ट्रेन को दिल्ली की ओर जाते देखा। अचानक ही ट्रेन इस तरह रुकी कि उनकी बोगी ठीक उनके सामने थी। वो अपनी बोगी में चढ़े और बस मुश्किल से अपनी सीट पर बैठे ही थे कि ट्रेन एक तेज झटके के साथ आगे चल पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन स्वयं नहीं रुकी थी, किसी बाहरी ताकत ने इंजन को जबरदस्ती रोका हुआ था, और जैसे ही शिव अंकल अपनी सीट पर बैठे, इंजन को छोड़ दिया गया हो। ट्रेन के एक रॉकेट की तरह चलने से अपनी छाती पर पड़ने वाले दबाव का एहसास शिव अंकल को आज भी याद है। पूछने पर पता चला कि ट्रेन काफी समय से आउटर सिग्नल पर खड़ी थी। क्या ये केवल एक संयोग था? बिल्कुल नहीं। ट्रेन शिव अंकल के बिना जा ही नहीं सकती थी। महाराज उसे बिना उनके भक्त के जाने ही नहीं देते। जो विश्वास शिव अंकल ने उस दिन गुरुजी में दिखाया, उससे मुझे एक बड़ी सीख मिली। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं सब कुछ गुरुजी के हाथ में सौंप दूं, तो गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे। अगर मैं सौंपूंगा ही नहीं, तो वो नहीं संभालेंगे। यह इतनी साधारण सी बात है, इसलिए विश्वास कीजिए और छोड़ दीजिए। अंकल। आंटी जी, इसमें बहुत ज्यादा समझाने के लिए, कहने के लिए कुछ है नहीं। ये अपने आप में महाराज में एक भक्त का पूरा विश्वास और आत्मसमर्पण है। शिव अंकल से जब मैं बाद में मिला, तो मैं जानना चाहता था हुआ क्या, क्योंकि मैं परेशान था। मुझे लग रहा था ये इनकी ट्रेन छूटेगी। वो कह रहे थे कि अंकल आप चिंता मत करो, महाराज देख लेंगे। तो मैंने उनसे पूछा अंकल क्या हुआ, बड़े मंदिर में मिले।
नहीं, एम्पायर स्टेट, माफी चाहता हूँ। तो बोले अंकल वो तो ट्रेन, वो बस और लेट हो गई, वो तो टायर फ्लैट हो गया था और वो धीरे धीरे चला के ले जा रहा था, मुझे जल्दी जल्दी जाना था। तो उसके बाद में वो स्टेशन तक भी नहीं गया, रुक के फिर एक ऑटो लेना पड़ा। और जब वो पहुंचे तो एक ट्रेन सामने से जा रही थी। अभी जो संयोग है, आप जिसे संयोग कहते हैं, अगर नहीं समझते क्यों हो रहा था, कि ट्रेन धीरे धीरे जा रही है और जैसे ही बोगी अंकल के सामने आई, ट्रेन रुकी और भाग के चढ़ गए। अंकल ने मुझे बताया, क्योंकि इस सत्संग को मैं उनसे खुद सुना, और उन्होंने मुझे बताया कि अंकल जैसे ही मैं, मुझे ठीक से बैठने भी नहीं दिया। एक्चुअली मैं बैठने की प्रोसेस में ट्रेन में सीट के ऊपर धम से गिरा, क्योंकि ट्रेन एक झटके के साथ आगे चली, और ऐसा झटका जैसे इंजन रुका हुआ नहीं था और रुके हुए से नहीं चलने वाला था। इंजन को लिटरली किसी ने दोनों, मतलब पूरी शक्ति लगा के रोक रखा हो, और इंजन चलने की कोशिश कर रहा हो, और ट्रेन बिना ड्राइवर की इच्छा के और एक्शन के रुकी, अंकल को बैठाया, और फिर जैसे वो ताकत एकदम से हट गई और इंजन झटके के साथ आगे कूदा। और अंकल कहते हैं वो शॉक, जो इम्पैक्ट चेस्ट में फील हुआ उस झटके से, वो आज भी महसूस होता है, उन्हें याद है। तो और फिर जब उन्होंने पूछा कि ये ट्रेन कहाँ थी, तो बोले पता नहीं, बहुत देर से आउटर सिग्नल पे वेट कर रही थी और मुझे नहीं पता कि क्यों। तो वो ट्रेन नहीं गई क्योंकि महाराज ने जाने नहीं दिया। महाराज ने जाने नहीं दिया कि वो अपने भगत का विश्वास नहीं तोड़ सकते थे। आंटी, विश्वास हो तो ऐसा हो। तो मेरे लिए ये लेसन था। अगर आपको ये लगे कि मुझे कैसा संगत होनी चाहिए, तो रोल मॉडल दूर नहीं था, और मेरे मन में आया एक दिन ऐसा विश्वास महाराज में मेरा भी। जी, जी आंटी। यह सीख थोड़े समय के बाद एक बार फिर से दोहराई गई। मेरे पिताजी को प्रोस्टेट के बढ़ जाने की समस्या थी, जिसकी वजह से उनको पेशाब करने में दिक्कत होती थी। डॉक्टरों को प्रोस्टेट कैंसर होने का शक था। पहली बार मैंने उनसे गुरुजी महाराज के पास चलने की विनती करी। इससे पहले मैंने उन्हें ऐसा कभी भी नहीं कहा था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो मानेंगे या नहीं। मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं वो कुछ बुरा भला ही ना कह दें। मैंने हाथ जोड़कर उनसे विनती करी कि वो मेरे साथ गुरुजी के पास चलें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। मुझे गुरुजी के आशीर्वाद में पूरा भरोसा था। वो मान गए और मैं उनको अपने साथ गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी ने उनसे बात भी की। उन्होंने लंगर खाया। बाद में कुछ और बार जब वो गुरुजी के पास गए, तब भी उन्होंने लंगर खाया। गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया और बिना किसी शक उनकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक निकली। कोई कैंसर नहीं था। प्रोस्टेट के बड़े होने का ऑपरेशन हुआ और सब ठीक हो गया। कुछ समय बाद गाजियाबाद में एक महात्मा आए और मुझे बिना बताए मेरे पिताजी उनसे भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए मिलने चले गए। जल्द ही वो समस्या फिर से लौट आई। उन्होंने जब मुझे इस बारे में बताया तो मैं काफी परेशान हुआ, पर मैं मजबूर था। जब पिताजी पहले ही गुरुजी के पास चले गए थे और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया था, तो फिर कहीं और जाने की जरूरत ही कहाँ थी। इस बार उनकी रिपोर्ट में कैंसर निकल आया। मेरा मानना है कि गुरुजी ने कैंसर के बढ़ने का रास्ता ही रोक दिया था, पर गुरुजी को छोड़कर कहीं और जाने से वह रास्ता खुल गया और कैंसर लौट आया। मेरे पिताजी का ऑपरेशन करना पड़ा, जिसके कारण उनको स्वास्थ्य संबंधित अनेक समस्याएं भी हुई। उन्होंने काफी समय तक इन समस्याओं और तकलीफों का सामना भी किया, पर आखिरकार उनका देहांत हो गया और मैं केवल यह प्रश्न करता रह गया, आखिर क्यों? अंकल। आंटी, ये हम इस चैप्टर में महाराज से कनेक्शन की बात कर रहे हैं,
संबंध, गुरु से आपका संबंध कैसा हो। तो एक एग्जाम्पल शिव अंकल का था। आपने विश्वास किया, गुरु महाराज ने ट्रेन को रोक दिया, लिटरली रोक दिया, फिजिकली रोक दिया, कोई नहीं जाएगा इस लेकर, जब तक मेरा भगत इसमें नहीं चढ़ेगा नहीं जाएगा। और ट्रेन नहीं गई, खूब डिले होने के बाद भी नहीं, बात विश्वास की थी। इस बार ये लेसन एक तकलीफ के साथ सीखा। मेरे पिताजी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हुई और डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर देखेंगे क्या होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप सबको गुरु महाराज के बारे में समझा नहीं पाते हैं, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ जाती है तो आपके अपने व्यूज थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। और फिर वो बहुत दबंग दबंग किस्म के बहुत शानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, और पुलिस में थे, तो उनकी बात ही अलग थी। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता था, ना अधिकार से बोल सकता था, बस मैं प्रार्थना कर सकता था। और वो भी मैंने इस तरह से की कि मेरे गुरुजी हैं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक बार चले, वो आपकी इस परेशानी का ख्याल रख ले। मैं बहुत डरते हुए बोला था, क्योंकि मुझे लगा था पता नहीं क्या बोलेंगे। लेकिन हुआ क्या, बोले अच्छा ठीक है ले चल। और बस फिर सारा इंतजाम हुआ और महाराज के सामने पिताजी को लाया गया। गुरु महाराज से थोड़ी उनकी बात हुई। सिंगला अंकल ने यह भी बताया कमांडर के पिताजी हैं। महाराज मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया। सर्जरी हुई, प्रोस्टेट में कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं निकला। उन्होंने मुझे बोला बेटा सब ठीक है। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश था। देखिए, पेरेंट्स के नाते आप क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी से भी एक तरीके से अगर गुरु महाराज से मिलवा दूं, तो मैं किस भाषा में कहूं, एक तरीके से पितृ ऋण उतर गया। मतलब आप अपने पिताजी को शिव जी के सामने खड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाए, इससे बड़ा आपको और क्या पुण्य का काम होता। तो मैं बहुत खुश था कि गुरु महाराज के दर्शन उन्होंने किए और सब कुछ ठीक हो गया, और फिर बात आई गई होगी। गाजियाबाद में एक महात्मा आए। मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि सबके लिए एक गुरु नहीं है। आपके लिए जो है वो आप उसके पास आ गए हैं, किसी और के लिए जो है वो उसके पास चले जाएंगे। हम गुरु जी को नहीं ढूंढते, गुरु जी हमको ढूंढते, अपने पास बुलाते, उनकी आज्ञा के बिना नहीं आ पाते। तो उन्होंने कहा चलो भाई एक महात्मा आए और वो ठीक करते हैं, और जो भी उन्होंने सुना मैं तो ज्यादा नहीं जानता। लेकिन वहां चले गए, और चले गए, और बाद में पता चला मिल भी नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत थी। लेकिन उनका ये एक्शन, ये विचार कि मुझे कहीं और जाना चाहिए, टू मी दैट वाज एनफ टू अंडू। और फिर मुझे फील आया कि जो रिकरेंस हुई वो इसलिए, ये तो तब भी थी प्रॉब्लम आनी, लेकिन महाराज ने वैसे ही रोक दी थी जैसे शिव अंकल के लिए ट्रेन का इंजन रोक दिया था। ये नहीं जाएगा कहीं भी, सब कुछ ठीक। बहुत सारी चीजें ठीक नहीं होती, लेकिन महाराज उनको पकड़ के रखते हैं, और उनको पकड़ के रखा था। और बाद में जब वो फिर से रिकर हुआ, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है। आप गुरु महाराज का आशीर्वाद लेके आए थे, सब कुछ ठीक था, तब मुझे चुपके से बताया गया, अब मुझे ये याद नहीं कि किसने बताया, कि वो किसी के पास गए थे और उसके बाद से तबीयत ठीक नहीं रही। मैं कुछ कह नहीं सकता था, मैं कुछ कर नहीं सकता था।
मैं केवल दुखी हो सकता था और मैं हुआ। और आगे का जो आपने पढ़ा वो बस वैसे ही हुआ। मुझे याद है जब सिंगला अंकल को सिंगला अंकल ने गुरुजी को पिताजी के जाने के बारे में बताया, तो मैंने महाराज के एक्सप्रेशन देखे थे। वो खुश नहीं थे। वो मोमेंटरीली ही अपीयर्ड वेरी सैड। वो काफी दुखी से दिखे। और मुझे पूरा यकीन है कि वो सोच रहे होते क्या जरूरत थी, मैंने कर तो दिया था। जी आंटी। आपको जिस किसी पर भी विश्वास करना है, अपने आप को केवल उस एक के सुपुर्द कर दो, सब अच्छा ही होगा। यही कारण है कि गुरुजी ने कहा कि दिव्यता के किसी एक रूप में ही विश्वास रखो, लेकिन इस एक का चुनाव बहुत ध्यान से करो, क्योंकि आपका यही एक चुनाव तय करेगा कि आप आगे कहां जाएंगे। जहां आपके गुरु आपको लेकर जाएंगे, आप वहां ही तो जाएंगे। सो ब्यूटीफुल अंकल, प्लीज थोड़ा इलैबोरेट करेंगे। आंटी, ये बात नहीं है कि आप गुरु महाराज के पास आए या किसी और के पास जाए। ये सनातन की धरती है। ये गुरुओं की पवित्र भूमि है। यहाँ पे डिवाइन ने, दिव्यता ने गुरु के रूप में, गुरुओं के रूप में हजारों सालों से इस धरती को पवित्र किया है। हमारे गुरु महाराज उसी दिव्यता की कड़ी में एक डिवाइन है, परमात्मा है, गुरु है। तो आपको जिस पे भी विश्वास करना है, आप उस पे कीजिए, लेकिन विश्वास कीजिए। जिसके होके रहना है उसके होके तो रहिए। लिप सर्विस से थोड़ा ही होता है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर आप किसी दूसरे के पास भी चले जाएं, तो वो जो दूसरा है ना, वो भी सोचेगा ये तो अपने गुरु का नहीं हुआ, ये मेरा क्या होगा। आप सोच के देखिए, वो भी तो डिवाइन है, वो जानते हैं ये उसको छोड़ के आया, मुझे भी छोड़ के चला जाएगा, इसके ऊपर क्या टाइम वेस्ट करना। तो जो भी करना है करो, लेकिन एक के होके रहो। और जैसे आपने शुरू में मुझसे पूछा था कि ब्लेसिंग रेडी होने का या दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार होने का क्या भाव है, तो ये भाव है, जिसके भी हो जाओ उसके हो तो जाओ, उसे एहसास तो हो ये मेरा है। आप डिवाइन को धोखा नहीं दे सकते। आप ह्यूमन बीइंग का पपलू बना सकते हैं, ईश्वर का नहीं। गुरु महाराज वुड नो, एंड दैट इज वाई बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब टेस्ट लेंगे आपका, तो आप उसमें फेल नहीं होने चाहिए। और ये टेस्ट में फेल हो गए। और एक चीज और, कि जिसके हो जाओ उसके हो जाओ, लेकिन सोच के, किसी के भी मत हो जाओ। क्योंकि आप वहां जाओगे जहां वो आपको लेकर जाएंगे। अगर आपको वहां नहीं जाना है तो प्लीज बी केयरफुल। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप केयरफुल रहें कि आप किसके होना चाहते हैं। धक्के नहीं खाइए। महाराज ने तो बहुत, वो जो भजन चलता था ना, साडे गुरु ने जहाज बनाया, आओ जी ने पार लगना। हमारे लिए महाराज ने बहुत सिंपल सी बात कही थी, आ जाओ बेटा, कम ऑन बोर्ड। जी आंटी। थैंक यू अंकल। इसी बात पर भगवत गीता में भी जोर दिया गया है। यह भगवान कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन के बीच हुए वार्तालाप की बात है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जिसकी आराधना करोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे। जो मेरी आराधना करते हैं वो मेरे पास ही आ जाते हैं।
लेकिन जो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कहीं नहीं जा पाते। एग्जैक्टली आंटी। अब आप इस चीज को देखिए, महाराज ने जो बताया वो उसी सनातन की श्रृंखला में उसी बात को अपने तरीके से बताया, सिंपल तरीके से बताया, ताकि हमारे जैसे बेवकूफों को बात समझ में आ जाए। लेकिन ज्ञानी जनों को वो बात गीता में बताई जा चुकी है। संस्कृत का अगर मैं हिंदी ट्रांसलेशन में ही पढ़ देता हूं, जो नीचे सब टेक्स्ट में है कि अगर जी तुम मेरा सहारा लेते हो तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरा कर्तव्य हो जाता है। इमेजिन गुरु महाराज सेइंग दिस, नॉट कृष्णा। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, गुरु हमसे कह रहे हैं। तो विजुअलाइज दिस कि गुरु हमसे कह रहे हैं अगर तुम मेरा सहारा लेते हो तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरा कर्तव्य हो जाता है। मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा और इस बात का भी ख्याल रखूंगा कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वो सुरक्षित रहे। यह एक करुणा से भरी बात है। हमें न सिर्फ जो हमें चाहिए वो मिलेगा, बल्कि जो मिलेगा उसकी सुरक्षा भी होगी। और दूसरे में उन्होंने कहते हैं उनका क्या, जो बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं। फल तो उनको भी प्राप्त होगा, लेकिन उस फल का एक आरंभ होगा और एक अंत होगा। वो सब अनजाने में परमात्मा की ही पूजा करते हैं, फिर वो पूजा चाहे किसी की भी करें। आपको, आपने शायद सुना हो, गुरु महाराज कहते थे तुम किसी की पूजा करोगे आएगा मेरे पास ही, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा, घूम के आएगा। एंड महाराज ने कहा मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। उसका यही मतलब था। और किसी भी की भी पूजा करोगे तो आओगे तो मेरे पास ही, लेकिन सर्किटियस रूट से आओगे, लंबा टाइम लेके आओगे, धक्के खा के आओगे, तुम सीधे आ जाओ। ये सब अनजाने में परमात्मा की ही पूजा करते हैं, फिर वो पूजा चाहे किसी देवी देवताओं की सीमित अवधारणाओं के जरिए क्यों ना हो। वो जानते ही नहीं कि वो असल में किसकी पूजा कर रहे हैं। तो विल टॉक मोर अबाउट दिस आंटी। ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है गुरु जी महाराज कनेक्शन का। तो जस्ट टू रिपीट दिस, एक चीज याद रखनी चाहिए कि ए, आप किसी एक को गुरु बनाओ। बी, ध्यान से बनाओ, क्योंकि आप जिसको गुरु मान लोगे आप वहीं जाओगे जहां गुरु आपको लेकर जाए। तो आप गुरु से डिसाइड हो जाएगा आप जाओगे कहां। और जो किसी किसी की पूजा करेंगे वो कहीं के नहीं रहने वाले हैं। जी जय गुरु जी अंकल। अंकल जी। अंकल आपकी परमिशन चाहिए, मैं धीरे पर आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लास्ट के दो ये संस्कृत के वो हैं, जी वो पढ़ के उनके हिंदी में अनुवाद अगर धीरे आंटी भी करें तो बहुत मुझे अच्छा हम सबको बहुत अच्छा अच्छी लगेगा। बात है जी आंटी जी। थैंक यू अंकल, पूरी कोशिश करूंगी। संस्कृत सीखी नहीं है लेकिन शौक हमेशा से रहा है, शायद गुरुजी इसी तरह से पूरा कर रहे हों। तो ये 9वें अध्याय का जो 22वां श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात अगर तुम मेरा सहारा लेते हो तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरा कर्तव्य हो जाता है। मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा और इस बात का भी ख्याल रखूंगा कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वो सुरक्षित रहे। यह एक करुणा से भरी बात है। हमें न सिर्फ जो हमें चाहिए वो मिलेगा, बल्कि जो मिलेगा उसकी सुरक्षा भी होगी। और बहुत अध्याय 9 का ही 23वां श्लोक जो है, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विवः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्तय विधि पूर्वकम्। अर्थात उनका क्या, जो बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं, फल तो उनको भी प्राप्त होगा, लेकिन उस फल का एक आरंभ और एक अंत भी होगा। वो सब अनजाने में परमात्मा की ही पूजा करते हैं, फिर वो पूजा चाहे किसी देवी देवता की सीमित आराधनाओं के जरिए ही क्यों ना हो। वो जानते ही नहीं कि वो असल में किसकी पूजा कर रहे हैं। हाँ जी अंकल। आंटी जी आप ये दूसरा नीचे वाला श्लोक भी पढ़ दीजिए,
क्योंकि कंटिन्यूटी में बहुत अच्छा रहेगा। ओके अंकल, तीसरे वाला। मैं 1 मिनट उसके लिए बुक खोलती हूँ, क्योंकि मैं साथ में मार्क करती हूँ, तो मैंने इन पेजेस की तो कॉपी चलिए बनाई। बाद में पढ़ लेंगे आंटी जी इसको। नहीं नहीं, ये रहा अंकल, ये रहा। अहम हीम सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च नातु माम भिजानन्ति तत्वेनात् शचन्ति ते। इसका अर्थ है, मैं ही बलिदानों के फल का स्वामी हूँ। इन बलिदानों के रूप में जो कुछ भी अर्पित किया जाता है उसे मैं ही ग्रहण करता हूँ। मैं ही इन बलिदानों के प्रदर्शन को प्रेरित करता हूँ, लेकिन लोग यह बात नहीं जानते कि वो ही हूँ। कितना सुंदर। हाँ जी अंकल। जी आंटी जी, इसमें और कुछ कहने को नहीं है, अब आप आगे पढ़ें और फिर और बात करेंगे। मेरा ख्याल आज का यहीं तक है अंकल, रीडिंग। अच्छा, गीता हाँ आंटी, जी अंकल। गीता आंटी, ये जो लास्ट वाला श्लोक है ये भी पढ़ दीजिए लास्ट में फिर। जी बिल्कुल। आपके हक में जाता है। ओके ओके। 9.25। हाँ जी। यान्ति देवव्रता देवा नृत्यन्त्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपपिमाम्। अर्थात, अगर आप इंद्र, वरुण, मित्र आदि देवताओं की पूजा करते हैं तो आप उनके पास जाएंगे। अगर आप पूर्वजों की, पितरों की पूजा करते हैं तो आप उनके पास जाएंगे। अगर आप राक्षसों की पूजा करते हो तो राक्षसों के पास जाओगे। जो सच में मेरी पूजा करता है, सच में, ना कि जैसा मैं दिखता हूं, बल्कि जैसा मैं वास्तव में खुद में मौजूद हूं। अगर कोई जैसा मैं हूं वैसा ही मानकर मेरा चिंतन करता है, शाश्वत प्रमुख मानकर, किसी भी नश्वर नाम या आकार से परे, अगर कोई मुझे इस प्रकार पूछ सकते हैं तो वो वास्तव में भाग्यशाली हैं और वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कितना सुंदर अंकल, प्लीज। दिस इज अमेजिंग आंटी जी, बहुत खूबसूरत है। और आप समझिए थोड़े से श्लोक के अंदर कितना कुछ हमारे सनातन में बताया गया है। लेकिन इस सारी चीज को महाराज ने बहुत बहुत सिंपल तरीके से, हम जैसे अज्ञानी लोग जो मूढ़मती होते हैं, जिन्हें समझ की कमी होती है, उनको हमारी भाषा में समझा दिया। और ये जो भी सब कुछ इसमें लिखा है महाराज ने अपनी भाषा में बताया है, और उसमें वो सब कुछ है। मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, जो मेरे पास आएगा उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, आओगे मेरे पास ही। लेकिन जो जहां जाता है वो वहां जाता है। बहुत जरूरी है कि आप अपने गुरु को बहुत केयरफुली चूज करें। और कैसे चूज करेंगे इस बात पे हम बाद में आएंगे। और वो भी महाराज ने एक तरीके से हमें समझा दिया है। तो आंटी ये, और फाइनली ये कि हम्म, ऐसे पूजा नहीं करें, उस चीज को ध्यान में रखें जैसा मैं दिखता हूं। नहीं, जैसा मैं दिखता हूं ही नहीं, जैसा मैं हूं, वास्तव में हूं, असलियत में हूं। और हमारे गुरु महाराज असलियत में कौन है? महाशिव। तो जब आप ये जान के गुरु की पूजा करेंगे कि ये महाशिव है, तो न केवल आप महाशिव की पूजा करेंगे, लेकिन आपके अंदर भी वो महाशिव का एलिमेंट आएगा ही आएगा। क्योंकि आप भी वैसे ही हो जाएंगे जिसकी आप पूजा करते हैं। शिव में हो जाएंगे। शिव में हो जाएंगे। जी अंकल, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आंटी। शुक्राना 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 सभी का, बहुत बहुत। जय गुरु जी। ओवर टू यू अंकल, सुरेश अंकल। गिरजा आंटी, मैं तो मैंने
सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे गुरु संगत, ग्लोबल गुरु संगत आपको कई सालों से आपकी हिंदी और इंग्लिश की जो है गद्य और पोइम्स सुन रही हैं, है ना। सब गुरु जी की कृपा बहुत बस। बहुत योग्यता है आपकी, बहुत योग्यता है कि, और आपकी हिंदी और इंग्लिश, और स्पेशली आज की जो रीडिंग थी हिंदी की, दिस वाज द बेस्ट बेस्ट रीडिंग सो फार हमारे इस पूरे सेशंस में, इस पूरी श्रृंखला में। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत जो भी बात सुरेश अकल ने कही है, मैं उसको 100% एंडोर्स करता हूँ। बहुत खूबसूरती से पढ़ा और शुक्राना। बहुत बहुत मन से पढ़ा और भाव विभोर होके पढ़ा। यस, बहुत आप सुंदर खाली ग्रंथ है। पढ़ नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे आप उस मोमेंट को जी रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्राना। करेक्ट। जय। जीजा आंटी, बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी एरर के, आपने जो रीडिंग की, ये आज का सेशन बहुत मेमोरेबल था। और एज ए बोनस पॉइंट एक रीडिंग आपको फिर जाएगी। इस श्रृंखला में एक एक रीडिंग सबको मिली है, सबके पर गुरु जी महाराज की कृपा से एक रीडिंग मिली, लेकिन आपकी दो रीडिंग है, आपको एक मेरी एक रीडिंग पेंडिंग है। खुशी, हाँ जी। मेरी खुशनसीबी, जी। मेरी खुशनसीबी। शुक्राना। गुरु संगत की तरफ से कमांडर साहब अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। और आपका आशीर्वाद गुरु संगत पर बना रहे, महाराज का आशीर्वाद बना रहे, गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ मैं डीजे आंटी आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, और गुरु संगत की तरफ से मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबको गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे।